रहे थे ट्यूशन, वो बुलाए, कहे बेटा ये तुम कैसे कैसे तुम ये सब कर रहे हो, ये सब कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जैसे लोहा चुंबक को पाएगा अपने आप चुंबक की तरफ चला जाएगा, उसी प्रकार मेरा भी मन भगवान की तरफ जाता है। अब जब ऐसा कहा, आनीयताम अरे बेत्रम अस्मात् विशस्कर, अरे कोई डंडा लाओ, अस्मा आनीयते अमरे बेत्रम, कोई बेत्र ले आओ, डंडा लाओ, हम इसको अभी बताते हैं। कुलांगारम दुर्वे चतुर्था साधतो दमा, अरे देखो ये कैसी बात बोलता है, इसकी बुद्धि बिगड़ती है, हम इसको डंडा मारेंगे। दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक त्रुमः, दैत्य कुल चंदन का बगीचा है, इसमें तो कांटा बन के बैठा, लाओ मेरा डंडा, इसको अभी यन मूलो मूल परिवेशो नालिको, या तो विष्णु की स्तुति करता है, अब तो डंडा लाए, मारे होंगे तो 4 डंडा। कहे आज के बाद तो मत बोलना, ये नहीं सुनना चाहिए। अब तो कुछ दिन बीता और उसको पढ़ाने लगे, पढ़ो बेटा, अब तो कुछ दिन पढ़े, एक दिन फिर यही हुआ। महतारी क्या की, ये आया जब प्रहलाद जी से आए, प्रहलाद जी तो बढ़िया बगलबंदी पहनाई, ढिटौना लगाया, काजल लगाया, हर श्रृंगार सब किया, नहलाया धुलाया खूब बढ़िया। हिरण्याकश्यप के पास गए, हिरण्याकश्यप को जब श्री प्रहलाद जी ने देखा, पादयो पतितम बालम प्रेत नंदन शितासुर, ये चरणों में गिर पड़े हैं। श्री प्रहलाद जी चरणों में गिरे, और चरणों में गिरने के बाद तो देखा अपना छोटा सा बच्चा, अपना पुत्र सभी को देख के स्नेह लगता है। तो जब प्रहलाद जी को देखा तो उसका हृदय एकदम गदगद भरा कि अपने बेटा को उठा के सीना से लगाऊं। अब तो आरोप्यवंकाग्रम मूर्धन श्रुकलाम, उसके नेत्रों से आंसू बह रहा था। प्रहलाद जी इतने सुंदर है ही, नेत्रों से आंसू बह रहा था, उठाया है गोदी में, चल ये माथा चूमता है, नेत्र उसके आंसू सजल होकर, आंसू कहाँ, पुत्र के सर के ऊपर गिर रहे हैं। बिटवा पहला अच्युतम तात स्वधीतम किंचित उत्तमम, काले नैता बतायुष्मन यद शिक्षत गुरोर भवान, अरे तुम्हारे गुरु ने जो गुरोर भवान, अरे बेटा तुम्हारे गुरु ने क्या शिक्षा दी, क्या तुमको अच्छा लगता है, तुम बताओ मुझको, मैं सुनना चाहता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी इस दुनिया में अगर कुछ मुझको अच्छा लगता मैं आपको बताता हूँ, बता बेटा। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षामास्त निवेदनम, 9धा भक्ति बताए। पिताजी श्री विष्णु भगवान की जो भक्ति होती है उसके 9 भेद है। भगवान के नाम लीला का श्रवण करना, उसी लीला का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदन करना, सबसे बड़ी भक्ति है अपने आप को दास मानना भगवान का, अपने आप को निवेदित कर देना। ऐसा जब श्री प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्याकश्यप का होंठ कांपने लगा और प्रहलाद को हटाता है, गुरु पुत्रों को देखता है। ब्रह्म बंधो किमे तत्तम विवक्षम श्रेषा आसारम ग्राहितो बाले ममादुक्त दुर्मते, अरे तुम ये क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते, यही शिक्षा तुम देते हो, अरे ब्राह्मण द्रोही, अरे कुल के कलंक ब्राह्मण, ये क्या तुम शिक्षा दे, ऐसा शिक्षा देते हो। अब जब गुरु पुत्र सोच कांपने लगे, कहा ये अभिभावक तो बड़ा खतरनाक, पहले के बच्चे कैसे थे,